तो अगेन स्वागत आप सभी लोग का मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था यार जिम म्यूजियम में क्या क्या सामान था जिम कॉर्बेट म्यूजियम में, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लें। और इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही चलिए शुरू करते हैं चुड़ैल की कहानी। तो जिम कॉर्बेट ने जंगल लॉर बुक में लिखा है कि वो अपने ये इनका घर है जिम कॉर्बेट का विंटर हाउस। उनको यहाँ से इसके जो कोने पर आप देख रहे हैं इसका जो कॉर्नर है जो उनका हाउस है, इसके लास्ट कॉर्नर से उनको काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आई। और जिम कॉर्बेट लिखते हैं वो आवाज़ इतनी भयंकर थी कि वो कहते हैं मेरा खून का थक्का जम गया। यानी कि मैं सबसे पहले तो उन्होंने जिम कॉर्बेट ने कितनी बुक्स लिखी हैं आपको पता होगा? 6। उन किताबों के नाम याद होने चाहिए सबको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, गाइडिंग में काम आता है ना। जब आपसे कोई पर्यटक पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट की किताबों के नाम बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि अब हम तो जिम कॉर्बेट से संबंधित सारी कहानी है यहाँ पे। यहाँ से जिम कॉर्बेट शुरू होते हैं, रामनगर तक कॉर्बेट ही कॉर्बेट रहता है पूरा। तो सब कॉर्बेट पूरी कहानी जिम कॉर्बेट पे ही है। और जिम कॉर्बेट की हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है, इतिहास ये है। और जो नेशनल पार्क है उसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है। हालांकि वो बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है, वहाँ सफारी की वजह से ज़्यादातर लोग वहाँ रुकते हैं। बट जो जिम कॉर्बेट की लेगेसी है, हेरिटेज है, वो सारा कालाडूंगी में है। अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो अच्छा आप बताइए, चुड़ैल और भूत होते हैं, आप जानते हैं? किसने देखी है चुड़ैल, किसने देखे हैं भूत? देखे नहीं सुना है, लेकिन मतलब आप मानते हैं चुड़ैल होती होगी या भूत होते होंगे? मानते हैं? किसी ने देखे हैं आज तक? तो चुड़ैल की कहानी सुनेंगे आप लोग? तो जिम कॉर्बेट ने भी चुड़ैल का जिक्र किया है, और आप कह रहे हैं चुड़ैल होती है, ठीक है। हम सब लोग आपका कहना है कि चुड़ैल होती है, तो चुड़ैल की कहानी सुनाते हैं आपको, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट ने एक बुक लिखी है जंगल लॉर। अगर आप देखेंगे जंगल लॉर किताब को पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें उन्होंने जंगल की कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो उनका अपना एक्सपीरियंस रहा जंगल में जाने के दौरान। और वो हम एज ए नेचुरलिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप नेचर गाइड का काम करेंगे। तो जब आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी गाइडिंग में एक वो एड ऑन चीज़ हो जाएगी। और जब आप गाइडिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमको ऑटोमेटिक कहाँ से शब्द मिल रहे हैं। तो आपका जो शब्दकोश है गाइडिंग का, वो कॉर्बेट की किताब पढ़ने के बाद आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा। तो आप आज आप पूरा इसको विजिट करेंगे तो यकीनन जितना लोग गाइडिंग का काम आप कर रहे हैं, तो सब लोग की गाइडिंग में फ़र्क देखेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आज हमने जो विजिट किया इसका हमको फ़ायदा मिला गाइडिंग करने के दौरान। तो शुरू करते हैं चुड़ैल की कहानी। तो जिम कॉर्बेट ने जंगल लॉर बुक में लिखा है कि वो अपने ये इनका घर है जिम कॉर्बेट का विंटर हाउस है। तो जिम कॉर्बेट यहीं बैठे हुए थे यहाँ पे ना। तो वो लिखते हैं कि मार्च का महीना था, क्योंकि मार्च का जो महीना होता है थोड़ा सा उसमें चांदनी रात होती है, और मौसम भी एकदम क्लियर रहता है, और हल्की हल्की ठंड भी होती है, और हल्की हल्की गर्मी का आगाज़ भी होता है मार्च के महीने में। ऐसी तो होता है हमारे भाबर में। तो वो यहाँ बैठे हुए थे, तो उनको यहाँ से इसके जो कोने पर आप देख रहे हैं इसका जो कॉर्नर है जो उनका हाउस है, इसके लास्ट कॉर्नर से उनको काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आई। और जिम कॉर्बेट लिखते हैं वो आवाज़ इतनी भयंकर थी कि वो कहते हैं मेरा खून का थक्का जम गया। यानी कि मैं बहुत डर गया। और उनको गांव वाले, जो हमारे गांव वाले हैं, जो यहाँ के कहते हैं, जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनाते थे। वो कहते थे कि यहाँ चुड़ैल घूमती है, उसका जो है सर नीचे होता है, पाँव पर होते हैं। तो मेरे को गांव वाले की कहानी याद आ गई, और मैं भी डर गया, और मेरा खून का थक्का जम गया। और मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं भी डर जाऊँगा तो बहन ही मेरी डरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने अपने आप को रोका, मैं नहीं डर सकता। लेकिन एक बार के लिए डरा मैं। डरते हमने दरवाज़ा ये खोला, जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं आप, और हम अंदर चले गए। फिर कह रहे मेरा दिमाग ठनका। उसके बाद चुड़ैल को देखता हूँ, गाँव वालों ने बड़ा परेशान कर रखा, बार बार कहते रहते हैं चुड़ैल घूमती है, भूत होता है, ये होता है। तो मैं चेक करता हूँ क्या चीज़ है, नहीं तो ये सस्पेंस रह जाएगा कि चुड़ैल आती है, और मैं भी मान लूँगा चुड़ैल आती है। उन्होंने फिर क्या करा, उनके पास एक दूरबीन थी, जो जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में गए थे फ्रांस में, वहाँ से उनको गिफ्ट मिली थी। तो आपने अंदर पढ़ा होगा ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो जिम कॉर्बेट लड़ाई के लिए गए थे यहाँ से वहाँ फ्रांस में। उसके बाद उनको कर्नल की उपाधि दी गई। यहाँ से 500 हमारे जो कुमाऊनी लोगों को भी लेके गए थे पहाड़ियों को लड़ाई के लिए। उसके बाद सब लोग वापस भी आए थे, ये भी अंदर लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने फिर क्या करा, दूरबीन से देखा वो क्या चीज़ है, और पूरा एक्सप्लेन किया है किताब में। आप पढ़ेंगे किताब, आप इससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि किताब में क्या लिखा है। तो उन्होंने जब दूरबीन से देखा तो इसके कॉर्नर पर आज भी वो पेड़ है, हल्दू का पेड़ है, देख रहे हैं हम सामने, हल्दू, जिसके नाम पर हल्द्वानी पड़ा हुआ है ना। ये जो हल्दू का पेड़ है, ये मतलब जिस समय वो पेड़ था, ये वो पेड़ एकदम वो तो नहीं है, लेकिन उसी की ब्रांच है। कई बार क्या होता है, बड़े जो पेड़ होते हैं ना, जैसे हल्दू है, पीपल है, बड़ है, ये ख़त्म होने के बाद भी क्या होता है, जब इनकी उम्र हो जाती है उसके बाद भी इनमें से ब्रांचें नहीं निकल जाती हैं। वो प्रकृति का नेचुरल सिस्टम होते रहता है पेड़ों के साथ। तो ये उसी का एक ब्रांच है, ये दोबारा हो गया। लेकिन वो पेड़ जो है ख़त्म हो चुका है, जिस पेड़ पर उन्होंने वो
कहानी लिखी थी, जहाँ पे उन्होंने वो लिखा था। तो उन्होंने दूरबीन से जब देखा यहाँ से, उस टाइम पे ये बगीचा नहीं था यहाँ पे, ये जो आम लीची नहीं था, तो सारा वाइल्ड, क्योंकि पूरा जंगल ही था। जंगल तो आज भी है, लेकिन आज फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, घर बन गए। उस समय इतने घर नहीं थे यहाँ पे। तो उन्होंने उसको देखा दूरबीन से और उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। उसने लिखा कि उसकी वो जो है काफ़ी बड़ा था, और वो कहते हैं वो आवाज़ ना मैंने उससे पहले सुनी थी कभी, ना कभी उसके बाद सुनी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मतलब वो हो गया था चैलेंज कि मैं रिसर्च करूँ ये क्या चीज़ है। तो फिर उन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्या होगा वो, और लोग बताइए, क्या चुड़ैली होगी या आउल होगा या कोई अन्य होगा? चुड़ैली होगी, बोलो, अच्छा आवाज़ आ रही है। हैं? नहीं। तो वो जो है बेसिकली वो क्या था, एक बर्ड था, पक्षी था। तो वो उस समय तो वो कह रहे हैं मैं इसलिए लिख रहा हूँ किताब में क्योंकि उसको पहचान नहीं पाया कौन सा पक्षी है। उनको नॉलेज थी पक्षियों की, लेकिन उस ज़माने में क्या था, पक्षियों के नाम वगैरह आइडेंटिफाई करना बड़ा चैलेंजिंग था, जो उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, और उसके बाद वो अपना उसने पंख फैलाया और वो उड़ के चला गया, अदृश्य हो गया। वो उन्होंने इसलिए लिखा ताकि कोई पता लगाए वो क्या चीज़ थी। तो कुछ लोग कहते हैं माउंट आउल होता ना, तो वो ऐसी आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। वो इस तरीके से उसकी आवाज़ होती है कि आप डर जाएंगे। लेकिन उन्होंने उसको कहा चुड़ैल पहले। तो कई बार यहाँ पर पर्यटक आते हैं, वो पूछते हैं कि वो चुड़ैल वाला पेड़ दिखाओ। तो हमारे लिए एक गाइडिंग का काम भी आता है सही कहानी। तो हम ले जाते हैं, ये हल्दू का पेड़ है, अच्छा ये कहानी वहाँ पर जाकर देखते हैं, दाएगा, अच्छा घर ये था, यहाँ बैठे थे, वो सामने दिख रहा है, बड़ा बाउंड्री के बाहर चला गया वो। तो हल्दू ये कहानी है उसकी। तो ये क्या है, ये एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। उन्हें जंगल रोड पड़ी, उसने कहा चुड़ैल वाला पेड़ दिखाओ। तो हम